हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उमेश, आप सभी का वेदा अकेडमी में स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, इस समय क्लास 6 के फॉर्म आ चुके हैं कंप्लीटली। आप लोगों ने देखा खूब सारी न्यूज़ और खूब सारी जो यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं आप लोगों ने देखी कंप्लीटली क्लास 6 के बारे में कि अभी जो है इस समय क्लास 6 की केवल वाही-वाही हो रही है कि क्लास 6 का फॉर्म आ गया है, क्लास 6 के सिलेबस में बदलाव आ गया है। अब क्लास 6 का जब आया है तो जो हमारे प्यारे बड़े-बड़े रसगुल्ले हैं, उनके मन में डाउट है कि गुरुजी क्लास 9th का कब आएगा वो भी बता दीजिए भाई, वो भी बता दीजिए। तो देखिए, थोड़ी-सी अपने सूत्रों से जो कहते हैं ना कि सूत्रों से खबर मिली है, जैसे न्यूज़ वाले बताते हैं, सूत्रों से पता चली है कि आज ओले गिरने वाले हैं। तो ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं कि सूत्रों से खबर मिली है, सूत्रों से खबर मिली है कि भैया इस महीने के अंत से पहले इस महीने के अंत से पहले आप लोगों के क्लास 9th के फॉर्म आ जाएँगे। ठीक है, तो आज मैं यही बताने वाला हूँ कि भैया किसी दिन आएगा फॉर्म तो जेएनवी 9th का किसी दिन आएगा फॉर्म। बहुत छोटी-सी वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या बदलाव हो सकते हैं। जैसे क्लास 6 में बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला कि एक ईवीएस नया पूरा ऐड ऑन कर दिया गया, जबकि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, वो पुराने सिलेबस के हिसाब से ही लगे हुए थे। एक ईवीएस आया, तो ऐसा क्या हो सकता है कि क्लास 9th में भी कुछ बदलाव आ जाए, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है? ओके, तो कब आएगा जेएनवी का 9th का फॉर्म? तो मैं आपको एक टाइमलाइन दिखा देता हूँ। देखिए, जो मेरे हिसाब से ये अनुमानित है कि भैया एप्लीकेशन की जो शुरुआत है वो जुलाई 2026 में हो जाएगी। एक्सपेक्टेड वेरी सून है। देखिए, यहाँ मैं साफ-साफ लिख रहा हूँ एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि मैं अनुमान लगा रहा हूँ। मैं अनुमान लगा रहा हूँ और जो मेरे सूत्र हैं वो भी अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है? तो जुलाई 2026 से पहले-पहले आपका जो है फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है? और क्या है भैया, लास्ट डेट क्या होगी? देखिए, जुलाई में आएगा। अगर मान लीजिए जुलाई के लास्ट में आता है तो लगभग 1 महीना मिलेगा कंप्लीटली। कम से कम कंप्लीटली 1 महीना जो है आप लोगों को एग्ज़ैक्ट मिलने वाला है। अगर मान लीजिए जुलाई के आखिरी में आता है तो यानी अगस्त हो गया। अगस्त, सितंबर, लगभग सितंबर, अक्टूबर या ऐसे कुछ भी आपको 1 डेढ़ महीना मिल सकता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो बहुत प्यार से फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। फिर भैया एंट्रेंस कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा? तो उसकी उम्मीद है फ़ैब 2027 में। जो लास्ट ईयर भी हुआ था आपको पता होगा वो फ़ैब में हुआ था। फ़ेब में हुआ था आई थिंक इट्स ऑफ 5 या 7 फ़ेब के आस-पास हुआ था। क्योंकि मुझे इतना याद है क्योंकि मेरे बर्थडे के आस-पास था, है ना? तो इसलिए मुझे याद है क्योंकि मैंने उस टाइम लास्ट मैराथन भी ली थी क्लास 9th वालों की, आप देख भी सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है? अगर आपका सिलेबस हो गया तो आप उस मैराथन को भी देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बच्चों के पेपर में देखने के लिए मिले थे। तो एग्ज़ाम की उम्मीद है कि वो फ़ेब में आप लोगों का जो है देखने के लिए मिलेगा। अब बात आती है कि क्या गुरुजी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो सिलेबस में बदलाव आए? तो मैं कह सकता हूँ हाँ भाई, बिल्कुल। बिल्कुल सिलेबस में बदलाव आने की उम्मीद है और एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव आने की उम्मीद है। बिल्कुल है भाई। क्यों? क्योंकि हुआ क्या है, आप काफ़ी टाइम से जो भी बच्चे क्लास 8th में हैं, जो क्लास 7th में हैं, उन लोगों ने देखा होगा कि एनसीईआरटी के द्वारा नई किताबें ला दी गई हैं मार्केट में। एनसीईआरटी नई किताबें लाई हैं। अब एनसीईआरटी जब नई किताबें लाई हैं, तो उसमें सिलेबस में भी बदलाव हुआ है। जो चीज़ें पहले रटी जाती थी, वो अब रटने लायक नहीं बची है, उसको प्रैक्टिकल कर दिया गया। आपने देखा होगा मैथ्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कर दी गई। सोशल स्टडीज़ यानी कि जो सोशल साइंस होती है, उसका कुछ पार्ट एलिमिनेट कर दिया गया, यानी काट दिया गया है। तो सिलेबस में बदलाव तो आना है। ये मोस्ट प्रोबेबली आप ये कह सकते हैं कि अभी 70-30 है, यानी 70% चांसेस है कि बदलाव आएगा, 30% ना के बराबर है। बट मैं आपको बताऊँ कि वो जो बदलाव आएगा वो इतना बड़ा नहीं आएगा, कुछ कारण हैं बदलाव आने के, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि एनवीएस जो है रिवाइज़ करेगा सिलेबस और उसमें क्या-क्या चीज़ें मेन हो सकते हैं कि भैया रिमूवल ऑफ आउटडेटेड और लेस रिलेवेंट एनसीईआरटी टॉपिक्स, क्योंकि आपको आगे जाके एनसीईआरटी ही पढ़नी है, क्योंकि आप तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी पढ़नी है। तो हो सकता है कि जो टॉपिक अब एनसीईआरटी ने नई किताब में डाले हैं, नई किताब जो बनी है उसमें से जो पुराने टॉपिक हटे हैं, वो अब एग्ज़ाम के सिलेबस में से आपके हट जाएँ। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के, क्योंकि आपने देखा है पूरी मार्केट में इस समय नई एनसीईआरटी छा रखी है। और क्या भैया कि ग्रेटर एम्फेसिस होगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। यानी भैया केवल और केवल ऐसा नहीं होगा कि भैया आप चीज़ें रट लें, टेक्स्ट बुक से कोई चीज़ रटी और उसको जाकर पेपर में दे दिया। हो सकता है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस कर दिया जाए, यानी कि जैसे आप मान लीजिए एरिया पढ़ते हैं, एरिया को एक केस स्टडी भी डाल दे, कुछ ऐसा इस तरीके से एग्ज़ाम्पल बना दे। बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है? बेटर अलाइनमेंट विद द लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन, मैंने आपको बताया जो नई एनसीईआरटी की एडिशन है, उसके साथ अच्छा अलाइनमेंट करने के लिए, यानी कि जो सिलेबस है उसको अलाइन करा जाए एनसीईआरटी के साथ, क्योंकि आगे जाके एनसीईआरटी ही पढ़नी है। ठीक है? और क्या इंक्लूजन ऑफ मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड एप्लीकेशन और ओरिएंटेड क्वेश्चन, ये मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या मान लीजिए आपके पास एक छोटी सी कहानी लिख कर दे दी जाए कि भैया एक लड़का है राम, वो एक खेत में जाता है
उस खेत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। अब उसके मन में आया कि वो उस खेत में कुछ ऐसा काम करे कि वो पेड़ लगा दे और कहे कि एक पेड़ जो है इतनी जगह घेरता है और आपसे कहे कि बताइए कितने पेड़ लग सकते हैं। इस तरीके से एक कहानी देकर आपसे उसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि भैया बदलाव आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और देखिए बदलाव प्रकृति का एक नियम होता है। जब बदलाव होता है तो बहुत सारी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। क्या पता कुछ चीज़ ऐसी हो सिलेबस में जो आप लोगों को समझ ना आती हो, क्या पता उसके हटने से वो और अच्छा हो जाए सिलेबस। ठीक है? तो उम्मीद है देखिए ये जो दुनिया है ये उम्मीद पे ही चलती है और बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव आता है तो सही चीज़ें होती हैं, सही चीज़ें होती हैं तो अच्छे बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक है? बाकी मैं आपको बता देता हूँ अगर स्ट्रैटेजी के तौर पे आप क्या करना चाहें, तो मैं आपको बता देता हूँ देखिए, जो क्लास 9th का एग्ज़ाम है, इसमें टफ कॉम्पिटिशन है। इसमें क्या है भाई टफ कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन अच्छा खासा है, क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे बैठते हैं और सबसे बड़ी चीज़ क्या है टफ कॉम्पिटिशन है, एक फैक्टर ये है। दूसरा क्या है कि भैया लेस सीट्स होती हैं, यानी कि सीट्स जो हैं बहुत कम होती हैं, बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे जो 6th में चले गए हैं वो 9th तक लगातार पढ़ते ही हैं। तो अगर ऐसा होता कि भैया 6 वाला एडमिशन ले ले और 9th से पहले वो छोड़ जाए तो सीट मिल जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेस सीट्स हैं। दूसरा क्या है भैया डिस्ट्रिक्ट का क्राइटेरिया है, कि भैया डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पर भी होता है। मैंने कहा हाँ भाई। तीसरा क्राइटेरिया है कि भैया जो स्ट्रीम है कि हम साइंस लेंगे, है ना? उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है आगे चीज़ें कि 9th के बाद आप क्या लेना चाहते हैं, तो उसमें इनके पास कितनी सीट्स हैं, कितनी नहीं है, उसके ऊपर सारा खेल है। तो इसकी तैयारी के लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी और मैं आपको बता दूं वेदा अकेडमी के द्वारा एक बैच जिसका नाम है लक्ष्य बैच, लक्ष्य बैच, लक्ष्य बैच, लक्ष्य बैच। ये बैच वेदा अकेडमी के द्वारा चल रहा है और अभी भी ये चल रहा है। मैं आपको बताऊं ये चल रहा है और अभी भी चल रहा है, यानी चालू हो गया था और अभी भी चल रहा है। इस बैच में मैं आपको बता दूं इसकी खासियत क्या है कि आपको पूरा सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। अगर आप अभी एनरोल होते हैं ना, देखिए अभी क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया, प्रोस्पेक्टस नहीं आया और आप सोचते हैं कि भैया अगर कुछ बदलाव आ जाए तो फिर क्या आप बदलाव के हिसाब से जो सिलेबस चेंज होगा उसके हिसाब से पढ़ाएंगे? तो मेरे भाई मैं आपको जवाब देता हूँ हाँ, मेहनत हमें करनी है, हम आपको पढ़ाएंगे। अगर सिलेबस में कितना भी बदलाव आ जाए हमें उससे मतलब नहीं है। अगर हमने आपको पूरा ये बैच दिया है, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि अगर सिलेबस में कुछ बदलाव आता है, एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ बदलाव आता है, तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करी जाएगी। ठीक है? आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन फ जिसे कहते हैं ना कि टेंशन फ्री होकर बिल्कुल बस पढ़िए। ठीक है? तो ये लक्ष्य बैच है, आप लोग इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। अभी ये बैच चल रहा है, ठीक है? कुछ समय बाद वो दोबारा जो है, हो सकता है कि इसका 2.0 लाना पड़े, क्योंकि जैसे हम 6th में लाए, लगातार हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई बच्चों की कि सर बैच दीजिए, सर बैच दीजिए, बैच दीजिए सर, आपसे बढ़िया बैच नहीं मिल रहा है, आपके टीचर्स इतने अच्छे हैं, पेरेंट्स की लगातार कॉल आई और मैं आपको बता रहा हूँ ये बैच भी इस टाइम हमारा टॉप मोस्ट पे चल रहा है। इस बैच में आपको दोनों मीडियम मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी, जो आपकी इच्छा हो आप वो मीडियम के हिसाब से अपना चूज़ कर सकते हैं। सारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, मैं खुद इसमें पढ़ा रहा हूँ, नेहा मैम है, अदिति मैम है, लक्षिता मैम है, संस्कार सर हैं, ये आपके नए सर हैं जो साइंस पढ़ाएँगे आपको, शशिकांत सर हैं और सोनू सर आपके जानते हैं मैथ्स के एक्सपर्ट हैं। ठीक है? अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो एक नंबर है नीचे 9810337915, ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा नीचे, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, इस बैच का जो भी प्राइस होगा ना, जो भी प्राइस होगा उस पर आपको फ्लैट ₹500 ऑफ दिला सकता हूँ। कैसे? आइए, जब आप बैच परचेज़ करने जा रहे होंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रेफरल कोड का। किसका ऑप्शन आएगा? रेफरल कोड का। आपको उस रेफरल कोड में ये लिखना है उमेश 500। क्या लिखना है? उमेश 500, UMESH 500 आपको लिखना है। जैसे ही आप इसको लिखेंगे, इसको लिखते ही आपके ₹500 ऑफ हो जाएँगे। सपोज़ करिए अगर बैच ₹1000 का है। देखिए मेरे को एग्ज़ैक्टली बैच के बारे में प्राइस नहीं पता है। मैं हर बार आपसे लाइव क्लास में बोलता हूँ आई डू नॉट नो अबाउट द प्राइसेज़ ऑफ द बैच, क्योंकि मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं रहा बैच की प्राइस को जानने में। वो मेरी एक पर्सनल कहते हैं कि एक इंटेंट है कि मैं वो चीज़ नहीं जानना चाहता। ठीक है? उसके पीछे बहुत बड़े रीज़न्स हैं मेरे, मैं वो यहाँ साझा नहीं कर सकता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है? वो मेरे पर्सनल रीज़न्स हैं। तो आप सपोज़ करिए कि बैच ₹1000 का है। आप जब ये कोड लगा देंगे उमेश 500, तो आपको डायरेक्टली 500 ऑफ हो जाएगा, यानी कि ₹500 कट जाएँगे, यानी कि वो बैच आपको कितने का हो गया? 500 का ही हो गया। अगर 1500 का है, आप उमेश 500 रेफरल कोड लगाते हैं, तो वो कट कर कितने हो जाएँगे? 1000 में आपका बैच मिल जाएगा। बट कंडीशन याद रखना, ये रेफरल कोड आपको लगाना ही पड़ेगा, विदाउट रेफरल कोड आपको नहीं मिलेगा। और जब आप बैच परचेज़ करें, अगर वहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है रेफरल कोड का, तो जो नीचे नंबर चल रहा है स्क्रीन पर 9810337915, उनको आप कॉल करके बोलेंगे कि सर मुझे रेफरल कोड लगाना है उमेश सर का। उमेश सर का रेफरल कोड लगाना है, मुझे बताइए कैसे लगेगा जब तक मैं बैच नहीं खरीद समझे? तो आपको डिस्काउंट चाहिए भाई, समझे? डिस्काउंट पाना है और अगर नहीं आ रहा है तो आपको लेना पड़ेगा। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको लेना ही पड़ेगा डिस्काउंट।
अब डिस्काउंट लेने का मैंने आपको तरीका बता दिया, अगर नहीं मिलता है रेफरल तो टीम को कॉल करो, इनसे पूछिए कि सर बताइए रेफरल कहाँ आता है, कैसे नहीं आता है, वो आपको सब कुछ बता के जाएँगे। ठीक है? ओके, तो बाकी आप लोग समझदार हैं, आप बैच में एनरोल हो सकते हैं, अभी आपके पास समय है, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय-बाय, सी यू, टाटा, बाय-बाय।